हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पार्ट 2 ऑफ टॉटोमेरिज्म में। ये पूरी आइसोमेरिज्म की सीरीज चल रही है जेई नीट वगैरह के लिए, टाइप के एग्जाम्स के लिए। और अभी मैं टॉटोमेरिज्म का पार्ट ए कर चुका हूँ, है ना। अब पार्ट बी है, 9th वीडियो आप देख लो। इससे पहले 9A करके है, उसको जरूर देख लेना आप और फिर यहाँ आना, ठीक है। तो मेरा नाम है निशान श्रीवास्तवा एंड आपका और मेरा छोटा सा चैनल, इससे अब शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखते हैं आज हम सिस्टम्स इन टॉटोमेरिज्म, ठीक है। सिस्टम्स इन टॉटोमेरिज्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखो वैसे तो हर ही लेक्चर इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, है ना। मैं तो मेरा काम ये बोलना है कि नहीं, बाकी करना आपको है। अगर ये इस तरह से बोलूंगा इंपॉर्टेंट है कि जो मैकेनिज्म्स है, या ऐसे बोलो जो जिस तरह से टॉटोमेरिज्म हो रही है, किन किन सिस्टम्स में हो रही है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है। बेसिकली एग्जाम्पल बेस्ड है, ठीक है। वैसे हम डिटेल में एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे बाद में आगे टॉटोमेरिज्म के वीडियोस में, लेकिन अभी एक सिस्टम्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं जो आपको बुक्स में मिल सकते हैं, या मैं यहाँ पे सारे कंसोलिडेट करके लाया हूँ, कलेक्ट करके लाया हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सिस्टम आपको समझ में आ ही जाएगा अभी क्या बात हो रही है। तो पहला सिस्टम मैंने जैसे बताया था, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। आपने इससे पहले वाले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, है कि नहीं। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या होता था, ये हमारा कीटो फॉर्म है और इसी का टॉटोमर मैं कैसे बनाता था, इनॉल, है ना। मैं इस तरह से बनाता था। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देखोगे तभी ये समझ में आएगा। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो कीटो फॉर्म है और ये इनॉल है ना, कीटोन ग्रुप भी है इसमें, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये इन मतलब डबल बॉन्ड और ऑल मतलब OH। तो इन दोनों में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है। होता क्या है कि यहाँ पे जो CH3 है उसको मैं ऐसे लिख सकता था, CH2H। ये H यहाँ माइग्रेट कर जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ गिर जाता है ना। तो ये चीज हो रही थी सिस्टम्स में। पहला सिस्टम क्या हो गया हमारा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो इस तरह से क्या हुआ, जब डबल बॉन्ड इधर आया और यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां H आ गया, तो ये बन गया, है ना। तो ये हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में। अब मैंने ये भी बताया था इसमें मेजर कौन होगा, तो मैंने बताया था ये 100% रहेगा कंटेनर में। देखो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, बट वो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम मान रहे हैं जनरल कि कंटेनर में ये दोनों है, तो कौन ज्यादा फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। तो 100% ये और ऑलमोस्ट 0% ये, मतलब ये लेस स्टेबल है, माइनर बनेगा और ये मेजर रहेगा। तो ये था पहला सिस्टम, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। अब आते हैं सेकंड सिस्टम पे, नोट कर लेना, ठीक है। सेकंड सिस्टम देखते हैं, व्हाट इज द सेकंड सिस्टम। तो सेकंड सिस्टम आप सोच सकते हो ऐसे, इमीन इनामीन। इसका नाम थोड़ा अजीब है, इमीन इनामीन, इनामीन। तो इमीन क्या होता है, ये तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, इन अमीन। तो जैसे इमीन का मैं एग्जांपल ले लूं, CH3CHNH, CH3CHNH, ये क्या है, एक इमीन है। और अगर मुझे इनामीन बनाना है इससे, तो इसका मैं एक H ऐसे ले लूं और इस H को मैं माइग्रेट करा दूं नाइट्रोजन पे, और ये डबल बॉन्ड इधर करा दूं, है ना। टॉटोमेरिज्म आपको बताया गया था किस तरह से होती है, 1,3 टॉटोमेरिज्म है। तो फर्स्ट पॉइंट इसको ऐसे समझ लो, अगर ऐसा ना समझ में आ रहा हो इसको ऐसे समझ लो आप। ये तो ऐसे ही था और यहां एक H था, है ना। तो ये डबल बॉन्ड, या इसको ऐसे लिख देता हूं और अच्छे समझ में आएगा, डबल बॉन्ड NH। अब तो फील आ गई होगी, है ना। CH3CH डबल बॉन्ड NH, अब तो समझ में आ रहा। अब ये H इधर माइग्रेट किया और डबल बॉन्ड इधर गिर गया, है कि नहीं। तो यहां पे क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ये क्या बन गया, इनामीन, ठीक है ना। तो इन और अमीन ग्रुप दोनों है, डबल बॉन्ड भी है, इन मतलब हो गया डबल बॉन्ड और अमीन मतलब NH2 ग्रुप। ये भी यहां ये इमीन से हमने क्या बना लिया, इनामीन। अब सवाल उठता है कौन मेजर है। अगर मैं आपसे पूछूं मेजर कौन है, तो यहां पे ये मेजर है, इमीन इज मेजर, है ना। दिस इज द इमीन पार्ट। ये इमीन मेजर क्यों है, तो अब क्यों मेजर है, तो ऐसे सोच लो, यहां पे क्या है, NH2 ग्रुप प्रॉपर है, और ये NH2 जो है ये अच्छा बेस है। इवन दो ये डीलोकलाइज्ड होगा, लेकिन इससे तो बेटर ही है। तो आप सोच सकते हो यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस पार्ट है। अब यहां पे क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था अगर पिछले लेक्चर में देखो, कि अगर किसी भी स्पीशीज के पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पार्ट होता है तो वो लेस क्वांटिटी में बनता है ना। ये बात आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। तो ये यहां पे मेजर हो जाएगा, इमीन, और इनामीन में बोल सकता हूं माइनर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हो। और भी आप इसको एनालाइज कर सकते हो कई तरीके से। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला किसमें है, जैसे इसके अंदर
वीक बेस और वीक एसिड पार्ट दोनों होगा, और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पार्ट होगा। तो क्या होगा, ये माइनर बनेगा और ये मेजर बनेगा, ऐसे आप सोचना है, ठीक है ना। तो चलो ये बेसिक बात हो गई। अब चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम। ये दो सिस्टम आपको याद हो गए होंगे अब, है ना, इजी है। इमीन पता होता है क्या होता है। इमीन इन जनरल क्या होता है, आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, यही इमीन होता है। तो यहाँ आर की जगह मैंने सी एच थ्री लगा दिया था, बस ये किया था, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड सिस्टम। थर्ड सिस्टम हम ले सकते हैं नाइट्रो असाई नाइट्रो, नाइट्रो असाई नाइट्रो, ठीक है। नाइट्रो मतलब क्या होता है, NO2 ग्रुप वाला, ठीक है। तो ये देखो, जैसे हमने CH3 N डबल बॉन्ड O O ऐसा ले लिया, नाइट्रो। और असाई नाइट्रो क्या हो जाएगा, अब इसके टॉटोमरिज्म करनी पड़ेगी आपको, बस कुछ नहीं, ये डबल बॉन्ड इधर गिरा देना, H उधर फेंक देना, है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं ऐसा कुछ, ये तो होगा, यहां से H माइग्रेट कर गया यहां पे, और ये डबल बॉन्ड इधर गिर गया, 1,3 टॉटोमरिज्म फिर से। तो दिस इज द नाइट्रोफॉर्म, दिस इज असाई नाइट्रोफॉर्म, ठीक है। अब याद रखना, असाई नाइट्रो को कुछ बुक्स में सूडो नाइट्रो भी कहते हैं ना, तो ये सूडो नाइट्रो भी बोला जाता है इसको। तो याद रखना, ये सूडो नाइट्रो और नाइट्रोफॉर्म। अब यहां पे आपको बोल सकते हैं बताओ मेजर कौन है, तो इन दोनों में मेजर हम फिर से ये वाली बात बोलेंगे, ये मेजर है। आपको याद रखना है मेजर माइनर पहले तो, क्योंकि ये देखो मोर और लेस ये सिस्टम आपको मेमोरी में डालने हैं। अभी तक ऐसा सवाल आया नहीं, आगे हम अच्छे सवाल करेंगे जो एक्चुअली में आ रहे हैं पेपर में, पर ये सिस्टम्स हम पढ़ रहे हैं जिससे आपको एक फील आ जाए कि टॉटोमरिज्म देखो किन किन टाइप ऑफ कंपाउंड में हो सकती है, ठीक है ना, वही कर रहे हैं। तो यहां से H यहां गया और ये ऐसे आ गया, तो ये नाइट्रो असाई नाइट्रो सिस्टम। और कौन सा सिस्टम हो सकता है, कौन सा हो सकता है, अमाइडो इमिडॉल, ठीक है ना, अमाइडो इमिडॉल। अब अमाइडो इमिडॉल कैसा, इसके अंदर देखो लैक्टम और लैक्टिम सिस्टम भी आते हैं, चलो ये लिख देते हैं, लैक्टम और लैक्टिम भी बोलते हैं इसको कभी कभार, इसी के अंदर आ जाता है। हम पढ़ लेते हैं एक ही साथ, ठीक है। तो अमाइडो मतलब क्या होगा, अमाइड ले लो, कोई भी अमाइड क्या होता है, ये 1 डिग्री अमाइड लिया हमने, ठीक है। अब इसमें टॉटोमरिज्म कैसे करेंगे, इसमें टॉटोमरिज्म करेंगे, यहां से जो H है, ये वाला H है ना, ये वाले H यहां पहुंच जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां आ गया। देखते हैं क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड NH OH, ये बन गया इमिडॉल, ठीक है ना। इमाइड सिस्टम भी है और ऑल भी है, तो इमिडॉल है। और ये क्या है, अमाइडो, अमाइड है ये बेसिकली। तो 1 डिग्री अमाइड से आपने इमिडॉल में कन्वर्ट कर दिया, तो इस सिस्टम को अमाइडो इमिडॉल कहते हैं। अब ये लैक्टम लैक्टिम क्या लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं, है ना। ये लैक्टम लैक्टिम क्या है, तो देखो लैक्टम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लैक्टम किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप एक 6 नंबर रिंग पहले बना लो ऐसे, और यहां डबल बॉन्ड ये कर लो, और फिर यहां से N, यहां पे N और यहां H। अब यहां से देखो, यहां पे 2 पाई बॉन्ड भी होते हैं, ये हो गया लैक्टम। अब मुझे क्या बनाना है, लैक्टिम बनाना है। तो लैक्टिम कैसे बनाएंगे बताओ, यहां से H ऊपर भाग जाएगा और ये डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा, तो इसको एरोमेटिसिटी अटेन कर लेगा ना ये रिंग, भाई ये रिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी, और ये OH ऊपर आ जाएगा, तो ये बन गया आपका लैक्टिम। तो लैक्टम लैक्टिम ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक और कॉन्सेप्ट। इसमें मेजर यहां पे ये मेजर है कि ये क्या लगता है, तो ऑब्वियसली ये मेजर है, फिर से वही रीजन। अब इन दोनों में यहां रीजन ऑक्सीजन के पास H है, यहां N के पास H है, कौन अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऑब्वियसली वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। वीक एसिड वीक बेस वाला पार्ट जिसके पास होता है वही मेजर बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट होता है वो माइनर बनता है। सिंपल सी बात लास्ट वीडियो में बताई थी, प्लीज देख लो उसको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, तो यहां तक नोट कर लो जल्दी से। ये क्या था, अमाइडो इमिडोल ये दोनों थे, और ये लैक्टम लैक्टिम हो गया, ठीक है। इसी के अंदर बता दिया, क्योंकि ये भी देखो ये अमाइड ही अमाइड है, ये अपना क्या है, सेकेंडरी अमाइड है, 2 डिग्री अमाइड, तो हमने बता दिया ऐसा, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो, कितने सिस्टम हो गए, शायद 4 हो गए, है ना। अब हम 5th कौन का ले सकते हैं, 5th क्या हो सकता है बताओ, अरे बताओ, अच्छा चलो मैं बताता हूं, नाइट्रोसो ऑक्साइम, चलो नाइट्रोसो ऑक्साइम लेते हैं। नाइट्रोसो मतलब CS, जैसे ये एक नाइट्रोसो ग्रुप, इसमें नाइट्रोसो ग्रुप है,
तो ये हो गया। अब नाइट्रोसो ऑक्साइम में जाना है। ऑक्साइम आपने पढ़ा हुआ है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। तो यहां से H ले जाओ यहाँ पे, है ना भाई, ये एक H ऑक्सीजन को दे दो और यहां से डबल बॉन्ड यहां गिरा दो, यही तो करना है। ये क्या हो जाएगा, NOH, ये हो गया ऑक्साइम। तो नाइट्रोसो ऑक्साइम बन गया। अब आपसे बोलेंगे मेजर कौन है, तो ये मेजर है। इवन तो इसके पास स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट है, देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस पार्ट हो तो माइनर होता है, लेकिन ये मेजर हो गया। अभी आप बोलोगे ये क्या हो गया, तो यहां पे आपको ये रट लेना, ये याद रखना, बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आता है कि इसके अंदर जो सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी है, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी वो ज्यादा है। जब आप सम करोगे बॉन्ड एंथैल्पीज का थर्मोडायनेमिकली, तो वो सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है और वो डोमिनेट कर जाता है इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि कभी कभार ऐसा होता है, तो ये वैसा केस है जहां पे बॉन्ड एंथैल्पी का सम डोमिनेट कर गया है और इसको इस वजह से ये मेजर बना दे रहा, तो यानी कि ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। होना चाहिए था माइनर, क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट है एज कंपेयर टू दिस, बट फिर भी ये भाई ऐसे ही है। केमिस्ट्री तो आपको पता ही है, फुल ऑफ एक्सेप्शन है ना, मतलब इतने एक्सेप्शन तो शायद ही किसी सब्जेक्ट में होते होंगे मुझे लगता है ना। तो बाकी सब में क्या होता है, ट्रिक्स होती है या रूल्स होते हैं या वेराइटी ऑफ तरीके हो सकते हैं, मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या एक्सेप्शंस भी होते हैं कि यहाँ पे ये काम कर रहा है, दूसरी जगह वही चीज फेल कर जाए, ठीक है। तो खैर मजेदार सब्जेक्ट है, इसीलिए ये मैंने चुना है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं बताने को जो काफी इंटरेस्ट क्रिएट करती है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है अगर आप रिवाइज ना करो। सो प्लीज रिवाइज भी करते रहो इन सब चीजों को, है ना। सिर्फ नोट्स लिखते जा रहे हो कोई फायदा नहीं है। रिविजन इज द की टू सक्सेस, लिख लो अभी, रिविजन एंड कम्युनिकेशन विद टीचर ऑल्सो। हाँ ये बात तो है, टीचर के साथ कम्युनिकेट करो और रिविजन करते रहो, नोट्स अच्छे से बनाओ, सिलेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, कौन सा है भाई, अरे हाँ एक चीज बताना भूल गया, जो हमने अभी क्या बताया था नाइट्रोसो ऑक्साइम, उसका दूसरा नाम भी कभी कभार लिखा रहता है बुक्स में, आइसो नाइट्रोसो, है ना। आइसो नाइट्रोसो ग्रुप भी लिखा, उसको कहते हैं किसको, जो ऑक्साइम है उसको, जैसे नाइट्रोसो आइसो नाइट्रोसो, जो आपने पिछले लिखा था ना अभी, नाइट्रोसो एंड ऑक्साइम लिखा था आपने, ऑक्साइम को ये लोग क्या कह देते हैं, आइसो नाइट्रोसो, ठीक है ना। ऐसे ही बुक्स में करके लिखा है, तो ये भी नोट कर लेना वहां पे 5th वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। तो चलो अब 6th वाले पॉइंट पे आते हैं, डाइएजो नाइट्रोसामीन, नाइट्रोसामीन। एक तो नाम इतने खतरनाक खतरनाक आपको लग रहे होंगे एक जगह आ रहे हैं, है ना। क्या डरने की बात नहीं है, सब ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये एग्जाम्पल लिया, अब यहां पे क्या हो रहा होगा, तो यहां टॉटोमेरिज्म कैसे हो, AR मतलब आपका ये समझ लेना, कोई एरोमेटिक ये सिस्टम है, ऐसा है, ये AR का मतलब है, तो ये ऐसे भी लिख सकते थे आप, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे जो H लटका हुआ है, ये H क्या होगा, इधर माइग्रेट कर जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये होगी टॉटोमेरिज्म। तो क्या बनेगा यहाँ पे, AR N के पास H आ गया है, डबल बॉन्ड इधर खिसक गया है, तो N डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोसामीन, नाइट्रोसो ग्रुप भी है और अमीन ग्रुप भी है। और ये डाइएजो, डाइएजो मतलब जब 2 N होते हैं तो एजो मतलब नाइट्रोजन, 2 N आते हैं तो डाइएजो हो गया, ठीक है। इस तरह से तो आपको ये याद रखना है बात। अब ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया, यहां पे ये भी नोट कर लो। तो 7th वाला देखते हैं, अब कौन सा केस हो सकता है, डाइएजो अमीनो। देखो इसके नाम आप रटो चाहे ना रटो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूं। पढ़ सकता है कुछ एग्जाम में ज्यादा पढ़ सकता है, पर इसमें जनरली नहीं पढ़ता है। इसमें क्या, मैं आपको ये सब एग्जाम्पल क्यों दिखा रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, यू शुड नो कि किस टाइप के कंपाउंड्स में टॉटोमेरिज्म लगता है, ठीक है ना, इसलिए बताया जा रहा है। तो ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता, आपको एक्सपोजर दे रहा हूं मैं, बेसिकली आई एम गिविंग एक्सपोजर कि देखो टॉटोमेरिज्म में कहां कहां लग सकता है, और ये सब मेडिसिन इंडस्ट्री, मतलब बहुत जगह इसका इस्तेमाल है, मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है। ये सब सारी चीजें बहुत जगह यूज होती है, ठीक है। तो डाइएजो अमीनो की बात कर रहे थे, इसको हम ट्राइजेन भी कहते हैं, कुछ जगहों पे ट्राइजेन लिखा रहता है, ठीक है। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ट्राइएजो टॉटोमेरिज्म, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइएजो टॉटोमेरिज्म। तो इतने तो नाम है, मतलब आपको वरी नहीं करना है, मैंने बोला फिर से, इसको बस आप वो कर सकते हो, मतलब रिवाइज करते रहो, ठीक है। चलो अब मान लो जैसे मैं लेता हूं, क्या ले सकता हूं मैं, NNHCH3 ये ले लेता हूं मैं। ये क्या है, डाइएजो वाला हो गया, फिर से डाइएजो ग्रुप है इसमें,
और यहां मुझे अमीनो पे ले जाना है, तो अमीनो के लिए क्या यहाँ H है ना, तो ये वाला जो H है मैं इसको ऐसे लटका देता हूँ, ठीक है अभी के लिए। ये H तुम इधर ले जाओ और ये डबल बॉन्ड इधर गिरा दो, है ना, 1,3 टॉटोमेरिज्म कर रहे हो, देखते हैं क्या होता है, कुछ फायदा होता भी है कैसी फालतू में। तो N डबल बॉन्ड N CH3 ये बन जाएगा। तो ये अमीनो ग्रुप यहाँ पे आ गया, है ना, और ये डायएजो था यहाँ पे, वैसे तो ये भी डायएजो ही है लेकिन फिर भी आप ऐसे सोच सकते हो। अब बताओ यहाँ पे मेजर कौन है, अगर मैं बोलूं आपसे इसमें आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन दोनों में, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे बताओ? तो यहां पे रेजोनेंस का इस्तेमाल करेंगे, रेजोनेंस का। एक्सटेंडेड रेजोनेंस मेरा वीडियो आप देखोगे अगर, उसमें मैंने बताया एक्सटेंडेड रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है देन क्रॉस रेजोनेंस, है ना। तो ये अब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख लो, तब आपको समझ में आएगा रेजोनेंस के बारे में, वरना ये आपको याद करना पड़ेगा। आप बताओ किसमें एक्सटेंडेड हो रही है और किसमें क्रॉस हो रही है। तो अगर हम बात करें, इसमें क्रॉस हो रहा है, क्रॉस रेजोनेंस, और ये एक्सटेंडेड वाला केस है ना। तो अरे आप देखो ना, यहाँ लोन पेयर है, ये इधर जाएगा, ये इधर खिसकेगा, फिर रिंग है पीएच, मतलब वो पूरी रिंग आ जाएगी, तो उसके साथ पूरा रेजोनेंस, तो ये चलता जा रहा है एक फ्लो में, साइकिल में, बिना ब्रेक के, तो इसलिए एक्सटेंडेड रेजोनेंस यहाँ हो रही है। और यहाँ पे क्या हो सकती है, क्रॉस रेजोनेंस। अब ये कब होगी, एकदम से हो जाएगी नहीं, मान लो ये एच रिलीज कर दे, अगर ये जो एच था इसको हटा दे, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव एक्सटेंडेड रेजोनेंस में चला जाएगा। और अगर ये नेगेटिव एक्सटेंडेड रेजोनेंस में गया तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा, यानी कि जो ये वाला कंपाउंड था इसके पास ये पार्ट कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा हो गया ना। स्ट्रॉन्ग एसिड ही तो एच को जल्दी निकालेगा, क्यों, क्योंकि उसको एक्सटेंडेड रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है उसके कार्बा एनायन को। तो जो एनायन बन रहा होगा, यहाँ एन पे माइनस आएगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है एक्सटेंडेड रेजोनेंस से, तो ऑब्वियसली वो एच को जल्दी निकालेगा, और एच को जो जल्दी निकालता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो इसके पास स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट आ गया अनफॉर्चुनेटली, तो यहां ये माइनर प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट वाला माइनर, और ये मेजर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? क्रॉस में क्या हुआ होगा, उतनी स्टेबिलिटी नहीं आई होगी का एनायन जो बना होगा एच निकलने के बाद, यानी कि वो एच को उतनी जल्दी नहीं निकालेगा, तो इसके पास यानी कि वीकर एसिड पार्ट है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो है वीकर एसिड है, क्योंकि क्रॉस रेजोनेंस हो रही है। एच निकालोगे यहाँ माइनस आएगा, माइनस इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है ना, तो क्रॉस दोनों तरफ जा सकता है, तो क्रॉस बोलते हैं। और एक ही तरफ जाता है और पूरा रेजोनेंस कवर करता है तो हम बोलते हैं एक्सटेंडेड, है ना। तो हमने ये कॉन्सेप्ट यहां लगाया हुआ है, तो ये इस कॉन्सेप्ट से हम बोल सकते हैं कि ये मेजर हो गया है। एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज फॉर्मिंग, जनरली एक्सटेंडेड रेजोनेंस स्टेबल होता है कि नहीं, और क्रॉस रेजोनेंस लेस स्टेबल कंपाउंड्स के लिए होता है। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ है, फिर से बता दे रहा हूं, देखो ऊपर वाला बिठा के बता रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये देखो, ये पीएच को मैं ऐसे लिख देता हूं अभी के लिए, और एन डबल बॉन्ड एन एन एच सी एच 3। बताओ एसिड्स किसे कहते हैं, जो H प्लस जल्दी दे। अब ये अगर H प्लस, और क्यों जल्दी दे, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद जो नेगेटिव बनता है, यानी कि H प्लस निकाल दो तो जो नेगेटिव बनता है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दे, तो वो H प्लस जल्दी रिलीज हुआ होगा। तो ये देख सकते हो एक फ्लो में ही यहाँ पे ये रेजोनेंस चालू कर देता है, ऐसे ऐसे सोच सकते हो। तो इसका मतलब एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, यानी कि ये जो H निकला है वो तुरंत निकला है, यानी कि ये जो साइट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड साइट है। ऐसे सोचना पड़ेगा, देखो केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट है, रटने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअली सोचो। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड साइट है, और ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड साइट है तो फिर ये कंपाउंड के पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाला पार्ट, और इसलिए ये माइनर बनेगा। मैंने आपको इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, ये पर्टिकुलर केस समझ गए तो टॉटोमेरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपने समझा, ठीक है। चलो अब देखो कितने हो गए, मेरे ख्याल से मैंने अब कोई बचा, एमिडीन सिस्टम, एमिडीन सिस्टम बचा, एमिडीन सिस्टम। एमिडीन सिस्टम क्या होता है, एमिडीन क्या है पहले ऐसे समझो। ये देखो, आपने देखा गुआनिडीन, मेरा बेसिसिटी वाला वीडियो देखो रेजोनेंस में, मैंने बताया था कि बेसिसिटी में वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस में गुआनिडीन और के बाद एमिडीन आता था, हमने ये सब बातें की हुई है पहले। तो यहाँ एमिडीन सिस्टम लेते हैं। एमिडीन में जो बताया था 2 नाइट्रोजन होते हैं, है ना, गुआनिडीन में 3 होते थे, यहाँ पे 2 हो गए ग्रुप्स, तो ये एमिडीन टाइप का सिस्टम हो गया। मैंने गलत बना दिया लगता है यहाँ पे, क्योंकि
हाँ NH2 आएगा ना सिंगल बॉन्ड के साथ, क्योंकि 3 बॉन्ड बनते हैं, ये आएगा, ये एमिडीन है। अब इसकी रेजोनेंस करो, कैसे होगा, यहाँ का H इधर ले जाओ और ये डबल बॉन्ड इधर डाल दो, तो क्या हो गया, यहाँ पे H जब इधर गया तो यहाँ एक NH हो गया, और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, CH NH2 आ गया। देखो वैसे ही दिख रहा है, आइडेंटिकली लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मतलब ऐसे भी सोच सकते हो, एमिडीन सिस्टम खुद ही ऐसे जाके खुद ही अपने जैसा एक वो बना ले रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे हम बताइए क्या बोलेंगे, कौन कौन ज्यादा मेजर है, एक ही बात है ना, एक ही बात है। अब एमिडीन के बाद एजोहाइड्राजोन, एजोहाइड्राजोन ये लास्ट है, ठीक है। तो एजो ग्रुप मतलब आपको पता है, अब 2 नाइट्रोजन तो आ ही जाएंगे अपने पास, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं एजो ग्रुप, ये क्योंकि एजो है इसके बाद। और हाइड्राजोन, हाइड्राजीन आपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ोगे आप 12th में, है ना, है आपके बुक्स में। तो हाइड्राजीन, हाइड्राजोन, हाइड्राजोन कैसे बनेगा, अब यहाँ का देखो ये H, CH3 का एक H इधर ले आओ और ये डबल बॉन्ड इधर कर दो, डबल बॉन्ड इधर किया, एक H को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, तो क्या बनेगा NH2N डबल बॉन्ड CH2। तो ये बन गया हाइड्राजोन का टाइप का ही डेरिवेटिव है। तो ये आप ऐसे सोच सकते हो, क्योंकि हाइड्राजीन आपको पता होना चाहिए NH2 होता था, है ना। तो उससे खैर ये सब मैं आप आगे करोगे, तो अभी आप इतना याद रखो कि इसको हाइड्राजोन डेरिवेटिव है। तो ये सारे हमारे बोल सकते हो सिस्टम्स हैं, 9 सिस्टम्स मैंने आपको आज बताया, और भी आपको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये 9 सिस्टम्स क्या है, कॉमन है। एक मिनट में जरा भूल ही गया था मैं, ठीक है, गला थोड़ा सा दर्द है आज, लेकिन ठीक है। तो बच्चों ये था सारे, ये हमारे टॉटोमेरिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स दिए सिस्टम्स के, और इनसे उम्मीद करता हूं आपको फील थोड़ा सा आया होगा कॉन्सेप्चुअली कि टॉटोमेरिज्म में स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, ये बताने के लिए आपको ये लेक्चर था। और एग्जाम्पल्स पता हो तो अच्छी बात है, इतने एग्जाम्पल एक जगह जनरल नहीं दिए होते हैं, तो मैं आप सबको कंपाइल करके यहाँ पे ले ही आया हूं आपके लिए। तो आप ये वीडियो देखते रहो, चैनल को आप पसंद कर रहे हो, थैंक यू सो मच। और धीरे धीरे आप जुड़ो मेरे साथ, और मेरे वीडियोस आएंगे, और बिट्स, नीट, IIT JEE वगैरह वगैरह, CET कोई भी एग्जाम हो आप उसको आराम से क्रैक कर सकते हो, बहुत इजी एग्जाम्स होते हैं, ये सब कोई बड़ी बात नहीं होती। ओनली क्या होता है, प्रैक्टिस की बात होती है ना। टीचर से कम्युनिकेट करो, रिविजन करो, और टेस्ट देते रहो टाइम पे, अटेंडेंस रेगुलर रहो, छोड़ो मत लेक्चर्स अपने टीचर के, है ना। ये सारी बहुत सी चीजें होती हैं। तो बस, और पहला सबसे पहली चीज आपका विल कितना है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, ठीक है। तो लगे रहो बस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगला, छोड़ना मत। हाँ, अब टॉटोमेरिज्म में हम फील करेंगे, और जो कॉम्पिटिटिव सेक्शन जिस तरह से प्रेजेंट करता है आने वाले वीडियोस में, वो आने वाला है टॉटोमेरिज्म के, तो उसको छोड़ना मत। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, जाओ पढ़ो, बाय, सी यू, टेक केयर।